We have a very special guest on today's podcast, Nikhil Mittal, the founder of Nik Bakers. Nik Bakers आज एक household name बन चुका है, and not only North India but the entire country. After 18 years of building Nik Bakers, Nikhil Mittal today tells that अभी तो journey start हो रही है. He's talked about the expansion plans in India, globally, क्या vision है. But honestly, for me personally, being a Chandigarh boy myself, हमने देखा how Nik Bakers, when it came in 2006, disrupted the entire, the baking cafe culture, especially in North India. It is a story of pure hard work, resilience, and a grand vision. I hope you really enjoy today's podcast. Please do subscribe to our channel because हमारा कोशिश है कि अच्छा meaningful content आप तक लेके आएंगे. And please keep supporting us. Nikhil Mittal on the journey with Simarpreet Singh. पहला पॉडकास्ट है आपका इतने सालों में. पहला पॉडकास्ट क्यों है, पहले मुझे बताओ. क्यों निखिल मित्तल, निक बेकर्स, शेफ निखिल मित्तल आज पहली बार आ रहा है पॉडकास्ट पे? तो व्हाट्स द रीजन? आई थिंक इट वाज मेंट टू बी विद यू. तभी नहीं, मैं सही में पहले बहुत लोगों ने अप्रोच किया है पॉडकास्ट के लिए, बट समहाउ मौका मिला ही नहीं कभी पॉडकास्ट करने का. बट आज पहला पॉडकास्ट है. पाजी, डू यू थिंक दैट one of the reasons, because you are now a household brand, household name, right? जिन्होंने भी वो निक बेकर्स की कुकीज़ खाई हैं और देखा है, right? So आपकी फ़ोटो तो लगी होती है उस पर. But all these years, the journey, when we'll come to your deep journey, right? तो क्या रीज़न था कि भाई सिर्फ फोकस करना बिल्ड करने में एंड पब्लिसिटी और अपनी स्टोरी बाद में बात करेंगे? What was the reason behind it? कभी ब्रांड बिल्ड करने का वो कभी हमने वो नहीं सोचा था जब निक बेकर्स शुरू किया. बस जस्ट माइंडसेट था कि एक अच्छी बेकरी फैमिली रन बिजनेस खोलना है, बट कभी उसको मल्टीप्लाई करना है, ब्रांड बिल्ड करना है, कभी उस माइंडसेट से कभी खोला ही नहीं. वो बस जब खोला उसके बाद 2-3 साल बाद लगा कि वी शुड ओपन मोर स्टोर्स, एंड देन इट्स बीन 18 years नाउ. 18 years है ना. लोग कहते हैं, काफ़ी लोग कहते होंगे ना, ओवरनाइट सक्सेस है ना. तो 18 साल लग जाते हैं ओवरनाइट सक्सेस को. 18 साल तो हमें सिस्टम्स बनाने में लग गए. ये एक्चुअल एक्सपेंशन तो अब शुरू होनी है. Last 18 years we opened 28 stores. So from next month onwards we opening 2 stores every month, and that too they're all company stores. We don't franchise. वो 18 साल तो हमें ब्रांड को बनाने में और वो सिस्टम्स को बनाने में लगे. ट्रस्ट गेन, जो एक कंज्यूमर का ट्रस्ट गेन करने में लग गया, राइट? पीछे रेसिपी, लॉजिस्टिक्स, बहुत कुछ है. बट आते हैं उस पे 28 स्टोर्स की जर्नी पे आते हैं. 1 store every month you are now saying. ग्लोबली भी आप जा रहे हो, 2 stores a month you are saying, राइट? पहले तो निखिल जी मुझे ये बताओ, ऑस्ट्रेलिया लोग बोलते हैं कि हम तो एक बार बाहर चले गए तो वापस ही नहीं आते, है ना. पंजाबी तो खासकर, मतलब कनाडा ऑस्ट्रेलिया चले गए तो सेटल हो गए. तो ये शेफ का ड्रीम किसका था? कहाँ से ड्रीम स्टार्ट हुआ? बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सिंस इट्स योर फर्स्ट पॉडकास्ट, अ लॉट ऑफ पीपल डोंट नो योर जर्नी, डोंट नो व्हाट इट टुक टू बिल्ड निक बेकर सच अ बिग ब्रांड. मुझे शुरू से स्टार्ट करते. अगर शुरू से शुरू करना है तो वो हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा. चलते हैं अपना पूरा टाइम है. क्लास 7th या 8th में था. खाने पीने का शौकीन तो बहुत था मैं जी. थोड़े बहुत किचन में मम्मा के साथ थोड़ा बहुत हेल्प कर दिया, पंखे ले लिए, कभी कुछ, कभी केक बना दिया. कुछ आइडिया नहीं था कि क्या करना लाइफ में. तो माय डैड ही एक्चुअली टोल्ड मी दैट if you why don't you become a chef. You were in 7th class? 7th 8th. अच्छा, तब बोला कि शेफ बन. मेरे डैड ने अच्छा, नाइस, शेफ बन तू और आगे फ्यूचर, बेकरी का बहुत बड़ा फ्यूचर है. मुझे अच्छी तरह से याद है, कहते कि हम हिंदुस्तानी अगर ब्रेड खानी शुरू कर दें, कहते इतनी ब्रेड की प्रैक्टिस लगानी पड़ जाएंगी कि पूरा नहीं पड़ेगा. तो मैंने सेक्टर 42 पूकरम इंस्टीट्यूट से बेकरी का कोर्स किया. This is which year? 2098, 99. 98 अच्छा, 98 है. ओके, 98 फूड क्राफ्ट से एक साल का, जो 42 में है ना, और सेक्टर 42. हाँ, करेक्ट. तो वो किया. उसके बाद 6 महीने की मेरी ट्रेनिंग थी हायट रीजेंसी न्यू दिल्ली में 99 में.
और वो प्लेस वाला जी। हाँ, ओके ओके। वो वहाँ मेरी ट्रेनिंग होती थी और मैं रहता था रोहिणी अपनी मासी के पास। ओके ओके। सो एवरी मॉर्निंग आई यूज्ड टू स्टार्ट माय ट्रेनिंग एट 7 and used to finish around 8-9 in the evening. And हर रोज उस टाइम पे वो सब फ्लाईओवर्स वगैरह बन रहे थे। तो स्कूटर होता था मेरे पास, तो स्कूटर भी कच्ची गाँव प्लेस से जाना रोहिणी रोज 1.5 से 2 घंटे लगते थे, और सुबह 5 बजे निकलना और 7 बजे ड्यूटी पे। तो दैट्स व्हाट आई डिड। मतलब कि उन्होंने बोला था कि यू कैन गो होम बिकॉज आई वाज अ ट्रेनी। सो उन्होंने बोला था कि यू कैन गो होम अराउंड 3-4 इन दी आफ्टरनून। पर आई एम लाइक नहीं, मैंने अब जो इवनिंग में ब्रेड्स बन रही मैंने वो भी सीखनी है। मैं रात को 9-9 10-10 बजे जाता था और सुबह 7 बजे फिर ड्यूटी पे आता था। तो 6 महीने वो बड़ा मेहनत वाला ट्रेनिंग, बड़ा कुछ सीखा हायर एजेंसी में। एंड उसके बाद जब ट्रेनिंग खत्म हो गई, आई थिंक मे बी अगस्त 99 में, और सितंबर में मैं ख्याल से वापस आ गया मैं चंडीगढ़। पापा वाज लाइक कि अब नेक्स्ट क्या करना है। मैंने बाहर जाने का सोचा है कि बाहर देखना है कि बाहर लोग कैसे बनाते हैं बेकरी। तो पापा कहते ठीक है। तो हमने ट्राई की और जनवरी में मेरा वीज़ा लग गया। तो सितंबर 99 में मैं चंडीगढ़ वापस आया और जनवरी में मैं ऑस्ट्रेलिया 2000 में ऑस्ट्रेलिया चले। तो फ्रॉम देयर आई डिड अ डिप्लोमा इन फूड टेक्नोलॉजी। मेरे को फूड साइंस के बारे में भी जानना था, रेसिपी डेवलपमेंट के साथ व्हाट इज बिहाइंड द क्या होता क्या, मतलब व्हाट इज फूड साइंस? फूड साइंस इज द टेम्परेचर, लाइक अब जैसे समझ लो आप एक सिंपल सी चीज़ है, आपने एक केक बनाना है। अब वो केक का बैटर जो होता है वो बहुत लोग बनाते हैं, वो फट जाता है, कर्डल हो जाता है। उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके जो इंग्रेडिएंट्स का टेम्परेचर है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए सबका। अगर आपका अंडा, मैदा, चीनी, बटर सबका टेम्परेचर सेम होगा तब आपका बैटर बिल्कुल बढ़िया बनेगा। अगर आप ठंडा बटर और ठंडा अंडा उसको फेंटोगे चीनी के साथ तो वो फट जाएगा। So kind of science behind. Okay. Right, so वो सीखा। फिर उसके बाद डिप्लोमा किया पेटिसरी में, 3 साल का ये था। उसके बाद जॉब की अच्छे पेस्ट्री शेफ वहीं पे ऑस्ट्रेलिया। Which place in, कहाँ से थे आप? ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, एडिलेड। तो वहाँ पे मेरे एक्चुअली 2 जॉब्स करता था। तो सुबह मैं पेस्ट्री शेफ था और शाम को। अच्छा, लोगों को नहीं पता ना ये, नहीं है ना, लोगों को people don't know this. तो सुबह 7 बजे मेरी पेस्ट्री शेफ की जॉब शुरू होती थी और उसके बाद दोपहर को 3 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक आई यूज्ड टू वर्क इन एन इंडियन रेस्टोरेंट, very high-end Indian restaurant called Tandoori Oven. It was the best restaurant in Australia, awarded restaurant for 3 years. Wow. तो देसी के थे वो भी, मतलब Pami Sandhu, Malaysian बंदे, but बहुत ही कमाल का इंडियन रेस्टोरेंट था, very high-end. तो वहाँ काम किया। 2005 में मैं सिर्फ घूमने आया था इंडिया। I had no intention, जैसे आपने बोला कि पंजाबी चलेंगे वापस नहीं आना, थोड़ा वापस है। तो मैं 2005 में मिलने आया था, सिर्फ फैमिली को घूमने आया था। और पापा के साथ बैठा हूँ मैं, मेरी एल्बम देख रहे हैं कि मैं कौन सी ब्रेड्स केक्स वगैरह बनाता हूँ ऑस्ट्रेलिया में। कहते यार ये तो थोड़ी कमाल की चीज़ें हैं, हमने कभी देखी नहीं इंडिया में। अच्छा। कहते कि तू यार यहाँ पे खोल बेकरी। तो मैं क्या नहीं यार, मेरा तो कोई मूड नहीं है इंडिया सेटल होने का, आई वांट टू गो बैक बिकॉज वहाँ मेरी अच्छी चल रही है जॉब जो भी है। बट समहाउ उन्होंने मनवा लिया मुझे और मेरे को था चलो छोटी सी एक बेकरी खोलते हैं। सो 2006 अगस्त में हमने निक बेकर्स खोला। I was 26 years old at that time. And तो वो कॉन्सेप्ट था लाइन बेकिंग का। तो मुझे था कि मैं बेकरी खोलूंगा, बनाऊंगा सब कुछ वही यूरोपियन, मेरे को टिपिकल पाइनएप्पल पेस्ट्री, ब्लैक फॉरेस्ट पेस्ट्री नहीं बनानी। सो आई वांट टू इंट्रोड्यूस croissants, फ्रेश baguettes, चीज केक्स एंड ऑल दैट। सो उस माइंडसेट से खोला निक बेकर्स। बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज किया कि नहीं चलेगा, महंगा है। तो मेरे को था मैंने सोचा है मैं वही करूंगा, अगर नहीं चलेगा तो ठीक है, आई कैन गो बैक टू ऑस्ट्रेलिया। तो 2006 में हमने निक बेकर्स खोला। कॉन्सेप्ट था लाइव बेकिंग का। तो वो छोटा सा हमारा 9 सेक्टर वाला, 9 सेक्टर चंडीगढ़, जो 9 सेक्टर, आई डोंट नो इफ यू सीन दैट स्टोर, उसके अंदर ही किचन थी, वहीं पे बनाता था। आज भी तो ऐसे ही है? नहीं, अब तो उसके अंदर एक वो दूसरी नॉर्मल किचन है जहाँ पे हम सैंडविचेस पिज़्ज़ा बनाते हैं। अच्छा। पहले प्रॉपर फुल फ्लेज्ड बेकरी किचन वहीं थी। तो ग्लास लगा होता था एंड देन आई यूज्ड टू बेक ब्रेड्स एंड केक्स एवरी डे एंड पीपल यूज्ड टू कम एंड सी मी। किसी का वेडिंग केक बन रहा है तो वो शीशे में से देखते थे आके कि मेरा वेडिंग केक बन रहा है। तो द आइडिया वाज अ बिग हिट
एंड नहीं, बिग हिट तो इज अंडरस्टेटमेंट है ना। अगस्त 2006 में स्टार्टअप करते हो, लोग क्रिटिसाइज करते, इट वाज नॉट अ बिग हिट, यू डिसरप्टेड एवरीथिंग। वो उस टाइम पे जब हमने खोला तब भी लोग क्रिटिसाइज करते थे, कहते हमारा उस टाइम पे मफिन जो बेचते थे हम लोग, मेरे पास 75 रुपीज का था, वो लोग कहते हैं 75 रुपीज का मफिन दूसरी दुकानों पे 10 रुपए का मिल रहा है, 20 रुपए का मिल रहा है, कोई कोई कंपैरिजन ही नहीं है। मैं उनको बोलता था, सर आप एक मफिन खा के देखो जाओ मेरी तरफ से, इसको खाओ, नहीं पसंद आएगा मेरे से पैसे भी ले लेना वापस। तो ऐसे हमने लोगों को बहुत टेस्ट करवाया, बहुत लोगों को अवेयर किया प्रोडक्ट के बारे में कि क्यों महंगा है। तो वहां से शुरू हुआ। और जो नाम है निक बेकर्स, वो नाम का भी ऐसे है कि वो नाम पापा ने रखा है, वो कहते तेरा नाम निखिल है, इसका नाम निक बेकर्स होगा। और इवन जो लोगो है वो भी मेरा पेस है। तो पापा कहते हैं कि लोगो होगा जैसे KFC का लोगो है, वैसे आई वांट कि तेरा भी लोगो आगे जनरेशंस के आगे चलती रहे ना यार। मुझे इतने साल लगता था, एक ना फिल्म आई थी 2005 में, सलाम नमस्ते करके ना, तो उसमें सैफ अली खान का नाम निखिल अरोड़ा होता है ना। तो मुझे आई थिंक 2006 आई वाज इन आई थिंक 12th ग्रेड, आई थिंक 10th या 11th में थे। एंड व्हेन वी हर्ड चंडीगढ़, आई थिंक जो लोग चंडीगढ़ से हैं और जिन्होंने वो 2006-07 देखा है, तो हमें लगता था कि यार ये वो सिमिलर कुछ स्टोरी कोई होगी, वो निखिल और वो शेफ, और उसमें शेफ भी होता है। बट पाजी, आई जेन्युइनली फील दैट नॉट ओनली चंडीगढ़, राइट, बिकॉज मुझे लगता है लोग, चंडीगढ़ इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक जगह है, पंजाब हरियाणा का कैपिटल है, राइट। बहुत से लोग यहाँ आते हैं, इंस्पायर होते हैं, यही चीज़ें अलग अलग जगह में भी करते हैं। मुझे तो लगता है सर कि मतलब सक्सेस तो अंडरस्टेटमेंट है, यू डिसरप्टेड व्हाट वाज हैपनिंग। लाइक हमें चंडीगढ़ में खासकर जो पंजाब हरियाणा, हमको पता ही नहीं था ये एग्जिस्ट करता है। बाहर से सुना था कोई बुआ या मासी के बच्चे जब आते थे, अच्छा बीगल होता है, ये चीज़ें, बट इट वाज नॉट एग्जिस्टिंग, है ना। तो मतलब डैड ने बोला कि शेफ बनना है 7वीं 8वीं क्लास में। वो भी जब उन्होंने बोला कि शेफ बनना है, मेरी दादी को पता लगा वो इसको शेफ बनाने के चक्कर में। उस टाइम पे तो शेफ वर्ड तो किसी को पता ही नहीं था, लोग बावर्ची बोलते थे, कुक बोलते थे। तो मैं दादी, शी गॉट अपसेट विद माय डैड, शी इज लाइक कि तू मेरे मुंडे ਨੂੰ बावर्ची बनाएगा, ते दुकान चलाते हैं, दुकान ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ अपना बिजनेस बताओ, जो मर्जी करो। बट so for them it was not as high profile job to become a chef. तो वो फिर दादी ने तो बात नहीं की मेरे डैड से कितनी देर। Really? हाँ, ये भी नहीं पता है ना। नहीं, हाँ, so but somehow मान गए वो। then उसके बाद हुई फिर बेकरी का कोर्स, and then ऑस्ट्रेलिया फिर बेकर्स। और इतनी मेहनत करते थे बिकॉज 2006 में जब बेकरी खोली, सो मी, माय ब्रदर, माय वाइफ, वाज अ फैमिली रन बिजनेस, पूरी फैमिली इन्वॉल्व थी बेकरी पे। तो मैं किचन में होता था, ब्रदर, मेरी वाइफ, माय सिस्टर, हिज वाइफ, ये सारे काउंटर डिस्प्ले वगैरह देखते थे। और मैं अकेला ही शेफ था, और मेरे साथ यंग लड़के मैंने हायर किए थे। आई हैड नो शेफ एट दैट टाइम, बिकॉज मेरे को था कि जो मैंने सीखा है मैंने वही चीज़ें बनानी है। तो उसके लिए मेरे को सिर्फ हेल्पिंग हैंड चाहिए, आई डोंट नीड लाइक शेफ्स टू वर्क विद मी। तो इतना मेहनत किया कि 24 घंटे मैं बेकरी में ही होता। मतलब रात को जैसे ब्रेड बन रही है तो अब अवन में ब्रेड डाली हुई है, तो चलो जब तक 1 घंटा अवन में ब्रेड है वहाँ सो जाओ। तो अखबार बिछा के बेकरी के अंदर ही सो जाते थे हम लोग। इट वाज सीन दैट टाइम। बड़ी मेहनत की है 2006 में। सर मुझे सो ये तो सुना हुआ है, मतलब ये अफवाहें हम सुनते होते थे कि जो निक बेकर का जो फाउंडर है ना निखिल, ये वहीं सो जाता है, राइट, मतलब वर्कहॉलिक बंदा है, राइट। मुझे पहले एक चीज़ बताओ कि a lot of entrepreneurs also watch our podcast, like बहुत young लोग भी देख रहे हैं। I want you to spend 4-5 minutes on the sexiness of business. What I mean by that is कि कई जो businesses लगते हैं बहुत जो sexy businesses होंगे, है ना, कि जो हर बंदा, आज D2C बहुत इन चल रहा है, राइट, आज e-commerce बड़ा इन चल रहा है, आज प्रोडक्ट बहुत इन चल रहा है। रेस्टोरेंट बिजनेस तो ऐसा बिजनेस होता है कि काफ़ी लोग ना साइड बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, उनका एक बिजनेस चल रहा है, चलो यार रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। बट टुडे विद यूथ, विद सोशल मीडिया, आप कोई भी चीज़, अगर हम बात कर रहे थे कि हर एक बंदा एक फूड इंस्पेक्टर है, राइट, आज थोड़ी चीज़ भी खराब हुई खाने में, राइट, देयर इज सोशल मीडिया इज देयर एंड देयर रातों रात आपके रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। सो
Can you just spend some time in explaining what it goes in building what you've built, and some kind of advice to people who may be wanting to start up, let's say, a bakery or in this line? See, a lot of hard work, patience. आजकल जो मैं देख रहा हूँ काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स में पेशेंस नहीं है. वो रेस्टोरेंट खोलते हैं या एक दुकान खोला, एक स्टोर खोला, उनको तो रातों रात 2 साल में 10, 20, 30, 40 कर ले. आई थिंक पहले एक खोलो, पूरा उस पर जोर लगाओ, सारे सिस्टम, सारे प्रोसेसेस अच्छी तरह से उससे चलाओ, सो दैट जब आपने मल्टीप्लाई करना है तब आपको प्रॉब्लम ना आए. बहुत लोग प्राइवेट फंड ले लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बट आगे जाके 2, 4, 5 साल बाद देखते हैं कि यार अब रेस्टोरेंट का कुछ हो नहीं रहा, बिकॉज कोई इनोवेशन की नहीं. देयर मेन फोकस इज नंबर्स. एक के बाद दूसरा खोलते जाओ. आई थिंक बड़े हैव सम पेशेंस, पूरा अपना 2, 3, 4 साल लगाओ, अपनी चीज को ऐसा बनाओ कि वो ऑटो पायलट पे पहले एक बन जाए, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करो. डोंट जस्ट सी कि दूसरा बंदे ने इतने खोल लिए हैं कि मैं भी अब खोल लूँ. अब आप देखो 18 साल में हमने सिर्फ 28 लोकेशंस खोले. अब अगर इंडिया में देखो, लाइक देयर सो मेनी फूड चेन्स, किसी के 100 हैं, किसी के 200 आउटलेट्स हैं, बट हमने नहीं वो काम किया. हमने 18 साल में सिर्फ 28 लोकेशंस खोले हैं, बट देयर टॉप लोकेशंस इन नॉर्दर्न इंडिया, एंड उनका per store revenue, I think we are one of the highest per store revenue in India, I would say. Okay. वो time लो, patience, hard work, and then एक टाइम आएगा आपको पता लगेगा कि हाँ यार अब मेरा बिजनेस रेडी है मल्टीप्लाई करने के लिए. पाजी 2006 से लेकर फर्स्ट 9 सेक्टर चंडीगढ़ खोला, उसके बाद what was the second outlet? 35. एंड कितने साल के बाद खोला आपने? 2007. So 1 साल वो, उसके बाद like take me through the early 2-3 years. Sorry? Take me through 2006 से 2010. So आपने आई थिंक 2-3 ही खोले थे सिर्फ. हाँ, 2010 तक आई थिंक हमारे 3 या 4 स्टोर्स ही थे. तो सेक्टर 9 वाला जब खोला वो बड़ा छोटा सा स्टोर, 800 स्क्वायर फीट का. उसके बाद 35 वाज लाइक अ बिग स्टोर. तो वो दैट वाज अ बिग जंप फॉर अस. वो हमने छोटा स्टोर बना लिया. अब वो जो किचन था वो भी हम बाहर ले गए, बिकॉज वो पॉसिबल नहीं था अंदर ही सब बनाना और बेचना. तो हमें था अब हमने छोटी फैक्ट्री लगा ली है, तो उसको फीड करने के लिए एक लोकेशन और होनी चाहिए. तो उस माइंडसेट से हमने 2007 में 35 वाला स्टोर खोला. और उसके बाद देन वी टुक एटलीस्ट 2-3 years to open our third store. Which was third store? I think maybe 9 या 10 में. 9 या 10. Okay. That was which place? That was in sector 22, Aroma Hotel. अच्छा, हाँ, फूड होता था. हाँ, फूड कोर्ट. ओके, वहाँ होता था हमारा. हाँ, राइट. तो फिर हमने खुद 2-3 साल वेट किया, थोड़ा समझा बिजनेस के बारे में, मल्टीप्लाई कैसे करना है. 1 से 2 बनानी इजी है, पर 2 से 3 आगे 4 वो समझने के लिए टाइम लगता है. तो फिर हमने 3 साल बाद वो खोला. फिर धीरे धीरे हम लोगों ने करिए हर साल या 2 साल में एक स्टोर खोला. Paji, I think it's very important juncture we are in right now, discussing about entrepreneurship, about quality, about impact. Paji, खासकर जब हम फूड बिजनेस की बात करते हैं, यहाँ ब्रांड्स की बात करते हैं, फ्रेंचाइजी कॉन्सेप्ट हर जगह चल रहा है, राइट? मतलब आज 2 स्टोर बंद एक प्रोडक्ट निकालते हैं, फिर फ्रेंचाइजी मॉडल स्टार्ट कर रहे हैं. वी सीन सो मेनी बिजनेसेस, है ना, और बंद भी हो गए. 3-4 साल में, 5 साल में उनकी एकदम बबल बनता है, उसके बाद बंद हो जाते हैं. 28 stores today Nik Bakers have, right? हर रोज कितने फोन आते हैं कि सर फ्रेंचाइजी कब दे रहे हो? बहुत फोन आते हैं. क्यों नहीं दे रहे फ्रेंचाइजी? सी हमें ये है कि जो क्वालिटी है और जो आउटलेट के स्टैंडर्ड्स हैं वो हम लोग खुद ही मैनेज करें. एक फ्रेंचाइजी, अब जैसे बाहर क्या होता है कि अगर आपने किसी स्टोर की फ्रेंचाइजी लेनी है, डॉनल्ड्स और टिम हॉर्टन्स और एनीथिंग, आपको एक कोर्स करना पड़ता है. यहाँ पर इंडिया में वो माइंडसेट नहीं है. इंडिया में माइंडसेट है कि लोगों को कि मैंने पैसे लगा दिए, अब मेरे को रिटर्न आती रहे. पर ऐसा नहीं है. सो हमने एक दिया था, और जलंधर स्टोर वाज अ फ्रेंचाइज स्टोर व्हेन वी ओपनड इन ओके. बट 6 महीने बाद हमने वापस ले लिया, बिकॉज वो कुछ हमें लगा कि ये हमने गलत स्टेप ले लिया. तो हमने म्यूचुअली बंदे से बात करके हमने वापस ले लिया स्टोर. उसके बाद वी थॉट कि हम स्लो एंड स्टेडी ग्रो करेंगे, अपने खुद स्टोर्स खोलेंगे, बट फ्रेंचाइजी नहीं. बट सिर्फ क्वालिटी ये रीजन और कुछ नहीं है? लाइक आई वांट टू अंडरस्टैंड कि आज 28, आई नो यू, योर विजन, योर ग्रैंड विजन, योर द एंटायर फैमिली, योर ब्रदर, एवरीबडी हैज अ ग्रैंड विजन कि 100 खोलने होंगे, 200 खोलने होंगे इन द टाइम्स टू कम, राइट? बट आपको नहीं लगता कि आज 28 अगर खुद के खोल लिए कि द ओनली रीजन इज क्वालिटी, इसके अलावा कोई रीजन नहीं है? 100%.
एंड ऑनलाइन भी all these फूड प्लेटफॉर्म्स जो हैं ऑनलाइन मंगाते हैं, इस पे भी आप बहुत लेट आए. व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट? रीजन था कि मैं चाहता था कि लोगों को इन स्टोर एक्सपीरियंस मिले, क्योंकि ऑनलाइन से अगर कोई भी हमने नई चीज शुरू की है निक बेकर्स में, तो वो ऑनलाइन में एकदम से तो जाएगी नहीं, बिकॉज थोड़ा ट्राई करना होता है, लोगों से फीडबैक लेना होता है. सो उस माइंडसेट से हमने कभी ऑनलाइन निक बेकर्स को लेके नहीं गए. ओके. हाँ, बट देन वी रियलाइज कि सब जोमेटो स्विगी सब तरफ अब लोगों को वो कन्वीनियंस चाहिए कि घर बैठे केक ऑर्डर हो जाए. दैट्स व्हाई वी स्टार्टेड 2 years ago. उससे पहले नहीं. बट उसमें तो कोई क्वालिटी का कोई चैलेंज नहीं ना, मतलब इन टर्म्स ऑफ इट वाज जस्ट दी इन स्टोर एक्सपीरियंस, बंदा आगे एक्सपीरियंस करेगी क्या क्या चीज़ें हैं उस पे आ रही है. पाजी एक और चीज़ विच आई वांट टू रियली डीप डाइव, ब्रांचेस की हमने जैसे बात की है, 2006 से 10 तक 3 ब्रांचेस. टुडे इन 2024 निक बेकर्स फ्रेंचाइजीज वेरी क्लियर आपने नहीं देनी, क्वालिटी कंट्रोल. 28 branches today. 1,500 plus people work with Nik Bakers today. So आगे क्या प्लान है, ब्रांचेस कितनी खोली? आई नो यू हैव बिग प्लान्स कमिंग अप, सो व्हाट्स द प्लान, शेयर करो हमारे व्यूअर्स के साथ. सर अभी प्लान तो पंजाब में हम लोग ऑलमोस्ट एवरी मेजर नेशनल हाईवे पे निक बेकर्स खोल रहे हैं. ओके. एंड जयपुर खोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ. And then we're also planning for Mumbai. Wow. We've shortlisted a few locations in Chembur and Navi Mumbai to set up a plant. तो hopefully by mid next year हम लोग मुंबई में अपना फर्स्ट फ्लैगशिप स्टोर खोल देंगे. वाह. और कब प्लान है निक बेकर्स ग्लोबल कब जाने वाला है, उसकी कुछ ग्लोबल चर्चा कर रहे हो? की भी चल रही है प्लानिंग. Okay. मी एंड माय ब्रदर वी वेंट टू दुबई. तो अलखूज जो फ्री जोन एरिया है वहाँ हमने एक जगह देखी थी, तो अभी वो भी प्लानिंग चल रही है. बट आई थिंक अभी इंडिया इज मेन फोकस, क्योंकि पाजी पंजाबी इतने हैं ना पूरे दुनिया में, है ना, जो आपका प्रोडक्ट वगैरह यूज कर चुके हैं निक बेकर्स का. सो आई थिंक बेशक वो दुबई खोलता है, यूएस खोलता है, कनाडा, कहीं भी खोलते हैं, सो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग हिट. पाजी यू टॉक्ड अबाउट इनिशियली your brother, your wife, everybody was involved. I know your brother Nitin, right? Nitin is very actively involved, right? He's one of the kind of backbones of Nik Bakers. Yes. And like you, वो भी नहीं आगे आते इतना ज़्यादा. तो ये भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आज लोग बात करते हैं विद टीम मेंबर्स, फाउंडर्स, को फाउंडर्स की बात करते हैं टीम में. So tell me about how is your professional and personal relation with your brother, because मतलब बहुत मुश्किल होता है सर काम करना, वो भी अपने खून के साथ काम करना, लड़ाइयाँ भी होती हैं, कुछ होता है. So tell me about the roles right now. What do you manage? What does Nitin manage? कैसे how is it structured right now with Nik Bakers? Nitin was a golfer, so he won many tournaments. तो Nik Baker join करने से पहले he was playing golf. Okay. तो उसका करियर गोल्फ में था. जगह जगह वर्ल्ड जाता था, अपने गोल्फ टूर्नामेंट्स खेलता था. पर देन उसको लगा कि Nik Baker's फैमिली बिजनेस को ज्वाइन करता हूँ, so he also joined. Okay, he's younger to you? Yeah, he's 6 years younger. 6 years, okay. But वो हम दोनों में वो अग्रेसिव बहुत है काम में. मतलब सारी Nik Bakers का जो आज आप देख रहे हो, जो आउटलेट्स की लुक है, जो पैकेजिंग है, जो फ्रंट एंड पे जो आपको दिख रहा है सारा कुछ, वो सारा नितिन ने किया है. वाह. तो नितिन का बहुत बड़ा मेजर रोल है. मेरा मेन काम प्रोडक्शन है, बैक एंड सारा मैंने देखना है, फ्रंट एंड लोकेशन ग्रोथ प्लान वो नितिन देखता है. और पापा लाइक सेमी रिटायर्ड हो गए हैं, तो वो थोड़ा बहुत बैंकिंग एंड फाइनेंस देखते हैं. अदर देन दैट मैं और नितिन दोनों ही संभालते हैं सब कुछ. और दोनों में लड़ाइयाँ, जैसे आपने पूछा कि वाइफ की लड़ाइयाँ क्यों नहीं होती हैं, तो वो इसलिए नहीं होती बिकॉज वो ना मेरे काम में इंटरफेयर करता है, ना मैं उसके काम में. I think that's like the biggest reason why brothers they end up fighting, because पाजी इंडिया में ना एक निखिल और नितिन है जो जीरोदा चला रहे हैं, और एक निखिल और नितिन है जो निक बेकर्स बना रहे हैं. आई थिंक ये निखिल नितिन जहाँ जुड़ जाते हैं ना, कुछ तो ये दो ब्रदर्स की कहानी है कि ये अलग ही बना लेते हैं. बट पाजी टेल मी समथिंग in terms of roles की हम बात कर रहे हैं. I think that's a very important point for all upcoming founders also, seeing that कि even not everybody is sort of blessed to have a co-founder as a brother or sister, उनकी फैमिली में से नहीं होता कई बार. But is it that important कि roles define होने चाहिए? 100%. नहीं तो फिर आपस में आप लोग भी लड़ते रहोगे अगर roles define नहीं होंगे. So उनका सारा he takes care of what sales and distribution and then वो सारा growth, outlets, okay, packaging, media, okay, front end सारा वो देखता है.
and all the technical mathematics. So back end is all the baking and everything. Production, ERP, softwares, HR मैं देखता हूँ. ये सब जो back end वाली चीजें होती हैं सारी मैं देखता हूँ. आपने HR की बात की and you know me and Komal were just talking that शहर में ना सबको पता है कि यहाँ आज निक बेकर जितना बड़ा ब्रांड बन गया है कि आपकी जो USP ऑफ अ बिजनेस इज योर प्रोडक्ट एंड पीपल ऑल्सो बिकॉज लोग बना रहे हैं राइट एंड सिंस यू ट्रेन पीपल खुद से ट्रेन कर रहे हो हाउ डू यू रिटेन देम in such a where in a business where employee cost is so high, right? Employee cost, एक business food cost एक X है, employee cost भी काफी high है. How do you firstly train people and how do you retain these people? Because कई बार तो हमने सुना हुआ है, पता है कि अच्छा निक बेकर से निखिल ने अगर ट्रेन किया हो ना तो फिर आप चलो हम भी स्टार्ट कर लेते हैं बेकरी. मतलब ये काफी I'm sure you must have heard of these things, ना? पहले तो निक बेकर्स में जो प्रोडक्शन हमारा यूनिट है वहाँ पे कोई भी प्रोफेशनल कोई बेकर नहीं है. Okay. I hire young boys. And basically this is कहाँ? मोहाली में. Okay. तो बड़ा हाई टेक स्टेट ऑफ द आर्ट हमने प्लांट लगाया मोहाली में 4 साल पहले. Okay. तो वो सारा यूरोपियन मशीनरी, सारा ऑटोमेशन. तो वहाँ पे कोई भी क्वालिफाइड प्रोफेशनल बेकर नहीं है. मतलब कि आई एम द ओनली गाय. तो सारी रेसिपी डेवलपमेंट, सारी R&D सब मैंने खुद ही करनी होती है. तो हायर यंग बॉयज 1 साल की उनको मैं पहले पैकेजिंग में ट्रेनिंग देता हूँ, फूड हैंडलिंग वो सब सिखाते हैं. फिर 1 साल बाद हम उनको शेफ्स बनाते हैं. Okay. तो आज के डेट में निक बेकर्स की किचन में 250 शेफ्स हैं. वो सारे यंग बॉयज हैं जो वहीं इन हाउस ट्रेन हुए हैं. Okay. Okay. वो अब उनको रोकना कैसे कि वो छोड़ के ना जाएं. अच्छी सैलरी, गुड प्लेस टू वर्क, गुड फूड, गुड इंक्रीमेंट. यू नो, सो आई थिंक ये सब चीज़ें व्हेन यू गिव टू एन एम्प्लॉय तब वो 4 बार सोचेगा छोड़ने से पहले. सिक्योरिटी वो बड़ी ज़रूरी है. प्लस हम अपने काफ़ी एम्प्लॉयज़ को जो चंडीगढ़ से बाहर रहते हैं, जैसे दिल्ली हो गया, जम्मू वगैरह, तो वहाँ पे हम अकोमोडेशन भी देते हैं एंड धोबी भी लगाया उनके कपड़े साफ करने के. So they think 10 times before leaving. यार इतना कुछ दे रही है कंपनी. So that's the reason why we have people who started with us like 17 years ago. अच्छा, मतलब फाउंडिंग जब 2006-7 में बना. तो अब ये जो let's talk more about the factory which you started 4 years back. So जो आप ट्रेन कर रहे हो इन लोगों को, they go back to the outlets. वहाँ आउटलेट्स आते हैं, कैसे होता है ये जो किचन, जो बैक एंड किचन में ट्रेन होते हैं वो किचन में रहते हैं. किचन में रहता है. जो आउटलेट में ट्रेन होते हैं वो आउटलेट्स में काम करते हैं. ओके. The reason of not franchising was quality, right? But the main question in a baking and restaurant business, you know, how you scaled, how do you ensure that there is consistency of quality? उसके क्या प्रोसेसेस हैं, उसका क्या माइंडसेट जाता है टू इंश्योर? बिकॉज आज हम बोलते हैं कि हमने मैकडोनल्ड्स अगर आप जलंधर में खा लो या बॉम्बे में खा लो या जयपुर में या कहीं भी, उसका टेस्ट सेम ही होगा, राइट? दैट्स द होल आइडिया विद फूड इज कंसिस्टेंसी ऑफ क्वालिटी एंड एवरीथिंग. हाउ डू यू इंश्योर क्वालिटी व्हेन यू आर स्केलिंग एंड ग्रोइंग एट सच अ बिग लेवल? से निक बेकर्स में तो वी हैव 1 सेंट्रल किचन. सब कुछ वहीं बनता है. मोहाली में बन सो मोहाली में बन के ये कहाँ 28 स्टोर्स पे जा रहा है. 28 स्टोर्स. जो बेस किचन बनी भी है वो 100+ स्टोर्स के लिए बनी है. Okay. It's about 150,000 square feet, state of the art. अच्छा, so it can, that kitchen cater to that factory और kitchen can cater to 100 locations. 100 location में नॉर्थ में. अच्छा, okay. तो वो अब सब कुछ वहाँ बन के हर रोज जाता है सब लोकेशंस पे. तो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो सब आउटलेट्स में सेम मिलती है. Okay. बाकी ट्रेनिंग that plays a big role. So we have about 10-12 people who are on the field going to every location once a week or once a month and making sure that every single staff is trained as per our company's norms. तो वो बड़ा ज़रूरी है. So मतलब that means that's why you say कि बॉम्बे में जब आप एक्सपैंड करोगे वहाँ पे आप किचन बनानी पड़ेगी ना. किचन बनानी पड़ेगी. ये मोहाली से 100 आउटलेट मतलब नॉर्थ में हो गए ना, मोर लेस. एक जयपुर यू माइट बी केटरिंग फ्रॉम मोहाली से. हाँ, वो चले जाएगा. करेक्ट. सर, एक और चीज़ वेरी इंटरेस्टिंग, खासकर ये जो बिजनेस में फूड एंड कैफे जो हम बिल्ड कर रहे हैं, जो today in 2024 there is a lot of awareness on nutrition, right? So
you see a lot of influencers now. There's a very famous influencers by the name of food farmer, है ना, Revant, label पड़ेगा इंडिया की बात कर रहे हैं, all these kind of things. How aware you are while, because you are the R&D guy, right, behind Nik Baker's, while you're preparing a recipe, how aware you are while building a product and going forward, आपको क्या लगता है कि कितना आने वाली जो जनरेशन है कितना न्यूट्रिशन को इम्पोर्टेंस देंगी वर्सेस टेस्ट? से हम लोग आज से ये जो अब लोगों ने बात करनी शुरू की है न्यूट्रिशन के बारे में और इंग्रेडिएंट्स के बारे में, हम आज से ही नहीं, हम शुरू से ही हमारा फोकस क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स पे ही रहा है हमेशा. ओके. द पीपल डोंट माइंड ईटिंग कैलोरीज बट इट हैज टू बी गुड कैलोरीज. मतलब हम ब्रेड बनाते हैं, अब ब्रेड में हमने नॉर्मल सोयाबीन ऑयल या कनोला ऑयल की जगह वी स्टार्टेड यूजिंग ऑलिव ऑयल. वाइट शुगर की जगह वी स्टार्टेड यूजिंग ऑर्गेनिक रॉ शुगर. कब से? अभी लास्ट 1 year 2 years. मतलब अब हमारा फोकस क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स तो था ही, अब उससे भी बेटर कि ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स को लेकर आए. वाओ. और बेटर इंग्रेडिएंट्स को इंट्रोड्यूस करें सो दैट यू नो पीपल दे फील गुड ईटिंग आवर प्रोडक्ट्स. उनको ये नहीं है कि चलो कैलोरीज हैं, पर उनको लगे अच्छी कैलोरीज हैं, कम से कम चीनी अच्छी क्वालिटी की है, तो तेल डाला ऑयल डाला है वो ऑलिव ऑयल से बनाया हुआ है. सो वो तो हमारा day 1 से ही फोकस रहा है. ओके. नॉट फ्रॉम टुडे. आज लोगों का वो पॉडकास्ट वगैरह देख के या सोशल मीडिया देख के हमारा माइंडसेट चेंज. या बिकॉज you do appreciate that this is a very important thing, because very important. because आने वाली जनरेशन इज नाउ, they don't mind spending money, right? 1000-2000 रुपए वो खर्च सकते हैं. Day 1 से ही हमने हर प्रोडक्ट के ऊपर न्यूट्रिशनल चार्ट, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या डाले हुए. जब FSI के नॉर्म्स थे भी नहीं, इतना जरूरी नहीं था तब कि आपने लिखना ही लिखना है. हम तब से लोगों को गाइड कर रहे हैं कि हम क्या कुछ डाल रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स. काफी सालों से हमारा वही माइंडसेट रहा है. सर, वी वर टॉकिंग अबाउट, जैसे न्यूट्रिशन की हम बात कर रहे थे, यू स्पोक अबाउट दैट हाउ निक बेकर्स हैव ऑलवेज बीन फोकस्ड ऑन द राइट इंग्रेडिएंट्स, एंड लास्ट 1 साल से यू नाउ मोर फोकसिंग ऑन इंग्रेडिएंट्स. अभी सर एलर्जीज भी पहले तो डिटेक्ट ही नहीं होती थी लोगों में, अब तो एलर्जीज भी काफ़ी, जैसे ग्लूटेन फ्री का भी बहुत चल रहा है चीज़ों का. सो व्हाट इज निक बेकर्स डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग डिफरेंटली इन टर्म्स ऑफ केटरिंग टू दैट मार्केट ऑल्सो? सी लाइक ग्लूटेन फ्री आपने बताया, तो ग्लूटेन फ्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन ग्लूटेन फ्री का क्या है कि ग्लूटेन फ्री बनाने के लिए आपका किचन, आपके यूटेंसिल्स, आपकी टीम बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए नॉर्मल बेकरी किचन से. अच्छा. सेम किचन में नहीं बना सकते. Okay. So I'm setting up a gluten-free kitchen in my factory in Mohali. Okay. वो I think 2-4 महीने में तैयार हो जाएगी, and then we'll launch gluten-free. क्यों है? What's the reason? कैसे क्या? Because जिनको gluten allergies हैं, वो कई लोगों को इतनी severe हैं कि अगर थोड़ा सा भी मैदा आटा चलेगा, तो that person it can be fatal. तो वो एक रीजन होता है. और आपको अगर दिख भी नहीं रहा, वो एयर में जो पार्टिकल्स होते हैं वो उससे भी हो जाती है. Okay. ग्लूटेन चले जाता है. तभी हमने सेपरेट फ्लोर, सेपरेट ओवन, सब कुछ सेपरेट टीम वो पूरी बन रही है, तो कब लॉन्च करेंगे ग्लूटेन फ्री. सो ग्लूटेन फ्री है, और क्या चीजें आप प्लान? ग्लूटेन फ्री आई एम वर्किंग ऑन शुगर फ्री, ग्लूटेन फ्री. आई मीन आई एम नॉट वर्किंग टू मच ऑन लो कैलोरी, बिकॉज लोग बाहर आते हैं खाने, वो वहाँ भी लो कैलोरी चाहिए. जैसे मैंने बोला, कैलोरीज पीपल डोंट माइंड बट हैज टू बी गुड कैलोरीज. तो मेरा फोकस वो अच्छे इंग्रेडिएंट्स डालने का, अच्छी स्वाद चीज बनाने का. तो शुगर फ्री कैसे बनाओगे? लाइक व्हाट्स द अल्टरनेटिव शुगर? जैगरी वगैरह? स्टीविया वी यूज नहीं, जैगरी नहीं, वी यूज स्टीविया. और काफी आजकल तो वर्ल्ड में बहुत सारी चीजें हैं प्लांट बेस्ड जिनसे आप शुगर फ्री या प्रोडक्ट्स बना सकते हो. व्हाट इज योर टेक ऑन, जैसे वीगनिज्म भी काफी बढ़ रहा है, डू यू फील दैट द परसेंटेज इज वेरी लेस? डू यू आल्सो प्लान टू केटर टू दैट मार्केट आल्सो, निक बेकर्स? आई थिंक स्टेप बाय स्टेप. ओके. वी विल स्टार्ट वीगन फ्री, and then healthy के ऊपर healthy चीज़ों के ऊपर बहुत काम हो रहा है. Like we introducing lot of salads, lot of healthy breads. So वो काम बहुत चल रहा है. So step by step, you'll see on the health side, you'll see a lot at Nik Baker's. But how do you? I want to spend another 5 minutes understanding, the unit economics of your every store. Very higher level unit economics, just to get an idea, because बहुत सी videos बहुत से influencers ने डाली हुई है about the business model of Nik Baker's. इतना कमा रहे, so the founder himself is there. So आपसे थोड़ा सा एक idea ले लेते हैं. What is the tentative unit economics for every store
which is out there? So every store to store it depends. Okay. नहीं है कि सारे store एक ही तरह की sales करते हैं. Okay. So on average we do about 2 to 3 lakh rupees per day per store. Okay. Okay. So when that's 28 stores now you can calculate कि कितना. Okay. तो कैलकुलेशन कौन कर रहा है फिर अभी बैठ के? तो कितना हो गया, मतलब अगर हम 2 लाख पर डे हो गया तो I think 200 crores revenue. Okay. 28 stores I think will be total, right? मतलब totally. So FY24 would be like 200 crores of revenue. Yeah. And like which is a lot, I feel like. हम रामेश्वरम कैफे को ये आजकल बिजनेस मॉडल बनाया हुआ है. Right. When we say 200 crores of 28 stores में, what do you feel? You know, of course, सारे costs are very important, right? Your employee cost, your training cost, but आपका सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि while building a restaurant or a chain, which is the most important cost one should look at while building quality? It has to be ingredients, your stock, ERP, because लोग ना backend पे ना recipe वगैरह तो develop कर लेते हैं, but software और ERP और आपके जो processes हैं वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है. रेसिपी तो कोई भी बना लेगा. आप YouTube पे 4 बार वीडियो देखो, 4-5 बार आप ट्राई करो, यू कैन मेक अ गुड केक. बट उसको अब आपने बना के आपने उसको जम्मू, आपने उसको जयपुर भेजना है, जहाँ पे कस्टमर ने उसको अगले दिन खाना और मे भी 2-3 दिन तक खाना उसको. तो वो पूरी R&D जो एक्सपेंस है वो बड़ा ज़रूरी है. टॉप क्वालिटी इंग्रेडिएंट्स वो बहुत ज़रूरी है. गुड ERP सिस्टम बहुत ज़रूरी है. मतलब ऐसे ये 3-4 चीज़ें हैं जो लोग नेग्लेक्ट कर जाते हैं. आई थिंक एक बिजनेस में वो बहुत ज़रूरी. Haji, we've talked about 28 stores. We've talked about your focus on quality. Can you touch base the kitchen process? Can you touch base? Because, you know, I know this is going to a lot of people, and I think since it's your first podcast, and I feel a lot of people are going to see, right? You spoke about all imported machinery in your kitchen, right? And while we are talking, we'll show some pictures while, you know, aapke, factory ki. How important was to create a world-class experience? वो कितना important था? Because we've seen some of the pictures of your kitchen, of your factory in Mohali. ये लगता ही नहीं यार मोहाली, ये लगता ही नहीं इंडिया, लगता है पता नहीं कहीं यूरोप में, कहीं पेरिस वगैरह में बैठे हैं. हमारा day 1 से नहीं था, because world class kitchen बनाने के लिए यूरोपियन मशीनरी खरीदने के लिए need a lot of money. You know, so शुरू से माइंडसेट ये था कि अच्छी साफ सुथरी किचन बनानी है. वर्ल्ड क्लास किचन तो हम लोगों ने बनाई है अभी 4 साल पहले. मतलब उससे पहले वी हैड अ गुड किचन इन चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया, बट वो आई वोंट से वर्ल्ड क्लास थी, बट इट वाज वेरी वेरी क्लीन, वेरी हाइजेनिक. तो वो माइंडसेट था हमारा तब. बट आई थिंक अ गुड किचन, हाइजीन, गुड ट्रेनिंग, गुड ऑपरेशंस, आई थिंक ये होना बहुत ज़रूरी है. बजाय आप फोकस करो कि मैंने एक वर्ल्ड क्लास बहुत महंगी मशीनरी लगानी है. आई थिंक वो सब बाद में आएगा, बट पहले बाकी सब चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी हैं. Any young boy or girl 20-21 years old wants to start into food business, bakery या restaurants खोलना चाहते हैं, क्या 2-3 एडवाइस बताओ उनको, क्या होगी? सी, ज़्यादा भागदौड़ मत करो, पेशेंस रखो. एक दुकान, जैसे मैंने पहले बोला था, एक स्टोर बनाओ, उसके ऊपर पूरी जान लगाओ, पूरी मेहनत करो, और उसको ऐसे बनाओ. अगर आपने मल्टीप्लाई करना है तो, अगर तो आप एक ही स्टोर से खुश हो तो अलग बात है, बट अगर आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले उसको ऑटो मोड पे लेकर आओ. मेक श्योर दैट स्टोर इज वर्किंग एज गुड व्हेन यू आर नॉट इन द स्टोर. वो बड़ा ज़रूरी है आई थिंक, क्योंकि आजकल एंटरप्रेन्योर्स को सबको भाग दौड़ है. सोशल मीडिया देखते हैं उसके इतने स्टोर्स हो गए, इतना रेवेन्यू, उसने इतना फंड उठा लिया, वो यहाँ पे वैल्यूएशन पे पहुंच गया. आई थिंक वो सब मत देखो. एक छोटे बिजनेस मॉडल, छोटे स्टोर पे अपना पूरी जान लगाओ, पूरा फोकस लगाओ, एंड देन टाइम विल कम. 4-5 साल बाद आएगा टाइम, then you can multiply and you can be at that level too. तो Nik Baker doesn't want to play the valuation game? नहीं, अभी or doesn't want to private equity route? कितने आते होंगे फोन यार? मतलब on a day to day basis I can just assume how many people, large PE funds वगैरह they approach कर लिए होंगे. We're not taking names, but yeah, no, we have like a lot of people have approached us, but हम लोग अभी कोई प्लान नहीं है प्राइवेट मनी का या लिस्टिंग का या कुछ है, कोई प्लान नहीं है अभी.
अभी मैंने बताया कि 18 साल तो हमें कंपनी के सिस्टम्स बनाने में लग गए, हमारी एक्चुअल ग्रोथ तो अब शुरू हुई है। तो पहले हम अपने बलबूते जितना ग्रो कर सकते हैं एवरी ईयर पहले वो करके देख लें। जब लगेगा कि अब इससे ज़्यादा ग्रो करने के लिए 5 टाइम्स या 10x ग्रो करने के लिए नाउ वी नीड मनी, देन वी कैन थिंक अबाउट इट। बट अभी एज ऑफ नाउ अभी कोई प्लान नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ देयर इज समथिंग बिटवीन ए निखिल नितिन ब्रदर स्टोरी है ना, वो भी बूटस्ट्रैप कर रहे हैं ना, वो भी कहते हैं हम ग्राउंड लेवल से बिल्ड करेंगे। बट आई थिंक मुझे लगता है पाजी देयर इज समथिंग अबाउट बिल्डिंग फ्रॉम स्क्रैच, देयर इज समथिंग अबाउट आई फील यू आर राइट, जो पेशेंस है ना, पेशेंस खत्म हो गई है, राइट? पेशेंस नहीं बोला, 18 साल 18 years it took Nik Bakers, and today you know people know Nik Bakers, right? But आप बोल रहे हो कि यार अभी तो जर्नी स्टार्ट ही नहीं हुई है। तो अगर जर्नी स्टार्ट नहीं हो तो व्हाट्स द वे अहेड ऑफ निक बेकर्स? क्या मतलब व्हाट इज द प्लान ऑफ द नेक्स्ट 5 years? क्या सोच रहे हो? इतना व्हाट्स द विजन राइट नाउ? अभी ऐसे जितना लंबा नहीं हम लोग सोच रहे। अभी मेजर प्लान ये है कि एवरी ईयर वी शुड ओपन 20-25 स्टोर्स, ओके, एंड देन विल सी। बिकॉज होता क्या है, कोई 5 year प्लान आप बनाते हो ना, वो आपकी ना विजन ना हर साल चेंज हो जाती है। मतलब आज मैं सोच रहा हूँ कि हम 20-25 स्टोर्स खोलेंगे, मे बी हो सकता है 2 साल बाद मैं सोचूं नहीं यार वी कैन ओपन 50 स्टोर्स a year। सो आई वोंट से कि कोई 5 year प्लान हमने बनाया हुआ है। सो 1 year प्लान पे ही हम फोकस कर रहे हैं अभी, इतना लंबा नहीं सोच रहे। विल सी व्हेन टाइम कम्स। Yeah, because you're right ना, lot of people in January 2020 made a lot of plans and March COVID हो गया, right? So a lot of things happen which are not in your control also, right? हमने बात की कि कैसे आप ऑस्ट्रेलिया से वापस आए, जस्ट वैसे 2005 में आए थे एंड यू स्टेड बैक, एंड आई एम ग्लैड दैट यू स्टेड बैक, राइट? नहीं तो निक बेकर्स ना मिलते हैं इंडिया को, ना निक बेकर्स मिलता। बट सर व्हाट इज, आई एम वेरी क्यूरियस, व्हाट आर यू पर्सनली doing? There are a lot of people who want to become chef, right? So आपकी निखिल मित्तल का अपना personal give back क्या है? निक बेकर्स इतना आज बड़ा ब्रांड बन गया है, so what are you doing in sort of giving back to the society, training people? आपको बड़े फोन आते होंगे बोले कि मेरे को भी शेफ बनना है या कुछ है, तो क्या करते हो? हाउ डू यू टेक? हमारे बेस किचन में ही मैंने आपको बताया कि 250 शेफ्स हैं, वो सारे यंग बॉयज हैं, 18-19-20 साल के लड़के, कुछ नहीं आता हॉस्पिटलिटी के बारे में, तो उनको हम ट्रेन करते हैं। तो वो तो हम कर ही रहे हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू सेट अप अ बेकरी एंड culinary इंस्टीट्यूट, बट आई थिंक इन अ कपल ऑफ ईयर्स। मुझे बहुत फ़ोन आते हैं, पेरेंट्स के आते हैं कि मैंने अपने बच्चे को शेफ़ बनाना है, उसको भी बेकरी का कोर्स करवाना है, तो मेरे को कुछ गाइड करो। तो मेरे था एक अच्छी बेकरी culinary इंस्टीट्यूट इंडिया में है, बट आई थिंक और खुल जाए तो क्या प्रॉब्लम। I'm working on that. But how times have changed ना? पहले दादी गुस्सा हो गए थे पापा के साथ आपके कि इसको बावर्ची नहीं बनाना, अब पेरेंट्स का फोन आता है कि हमको अपने बेटे और बेटी को शेफ बनाना है ना। बट आई थिंक सो दैट इज योर इम्पैक्ट, आई पर्सनली फील दैट हैज बीन योर इम्पैक्ट। सर जाने से पहले मुझे पहले बताओ कि आई नो आप यदि R&D गाए तो आपके सारे ही आपके जो पेस्ट्रीज और केक्स और खाने वाले आपके फेवरेट होंगे, बट व्हाट इज शेफ निखिल मित्तल्स टॉप 3 और टॉप 5 निक बेकर्स के प्रोडक्ट्स? मेरे ऐसे कोई टॉप 3-5 प्रोडक्ट्स नहीं है, मेरे मूड के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, बट in the morning, you know, I love cream cheese bagel, everything bagel, a nice cup of cappuccino. That's like my go-to. Okay. You know, so कई बार हफ्ते में 1-2 बार मैं वो ले लेता हूँ। You know, yeah, we've introduced like thin crust pizzas. I love that. तो वो खा लिया, and then desserts में, you know, I love our praline cake, chocolate praline cake. तो वो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। But overall, every single recipe जो निक बेकर्स में है, it's my favorite. Honestly, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं कोई ये 2 या 3 या 5 चीज़ें ही मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब हम कुछ भी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो मैं बना के पहले घर लेकर आता हूँ। मी, माई वाइफ, माई ब्रदर, हिज वाइफ, पापा, मम्मा, हम सब उसको ट्राई करते हैं, सबका फीडबैक लेता हूँ। सबको जब पसंद आता है तभी हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसको। तो मेरा मतलब वैसे कुछ वो नहीं है, बट एवरीथिंग दैट वी हैव एट निक बेकर्स is my favorite. So you spoken as a true chef है ना, मतलब सारा फेवरेट है। बट हमें बड़े मेरे को लगता है सबको भूख लगी है ये सारा सुन के। बट पाजी, you know, firstly thank you for doing this. You know, we wanted
why I say thank you, because this is your first podcast, and first time a lot of people would know the story behind Nik Baker. It took 18 years, but I'm very glad that your father asked you to रुक जा यार, है ना? तो उसके वजह से Nik Baker's विजन जो भी है, it's all because of him. उनकी विजन थी मेरे को बेकर बनाना, उनकी विजन थी निक बेकर्स का नाम, लोगो, सब कुछ, it's all because of him. मतलब आज भी he's 76 years old, मतलब आज भी पापा फुल ऑन एनर्जी है उनमें, आज भी मतलब पूरा दबा के हेल्प करते हैं, पूरा दबा के काम करते हैं. Awesome, man. I think वही होता है ना, एक बंदा होता है फैमिली में जो पूरा एक लिफ्ट कर देता है आने वाली जनरेशन. एंड मुझे जो आपने वो KFC वाली बात बोली ना, आई कैन विजुअलाइज मे बी आफ्टर 20 years 25 years द लोगो ऑफ निक बेकर. जो आपकी फोटो है बिकमिंग आइकॉनिक, है ना, वो हम बचपन में कई बार स्कूल कॉलेज में होता है ना कि आइडेंटिफाई द लोगो, वो आपको उसमें नाम आ जाएगा कुछ और सालों में. बट पाजी, इट्स एब्सोल्यूट प्लेजर रिकॉर्डिंग विद यू, एंड आई रियली होप दैट इट रीचेज many people. लोग आपकी जर्नी से इंस्पायर हों, और जब आप इंस्टीट्यूट खोलेंगे तो फिर आपको और लोग आए, अच्छे शेफ बने, एंड रियली बिल्ड इंडिया ऑन द नेक्स्ट जो आने वाला टाइम आ रहा है इंडिया का. बिकॉज आई फील इट्स ग्रेट टाइम फॉर द कंट्री एंड entrepreneurs like you, professionals like you who stayed back in India and have built great businesses. So thank you Paji for doing this. Thank you so much. Take care. So much.